हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, आपने इंसानों के द्वारा भगवान की पूजा होते हुए अक्सर देखा और सुना होगा, लेकिन क्या आपने ऐसे स्थान के बारे में सुना है जहां महादेव की पूजा सांपों द्वारा की जाती है? इस अद्भुत रहस्यमय स्थान के बारे में जानने से पहले आपको लिए चलते हैं उस जगह पर जहां पर ये स्थित है। अपनी बातों और शिष्टाचार के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर, जो साहित्य हो, संगीत हो या कोई भी विधा हो, हर कला में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नवाबों का शहर कहलाने वाला लखनऊ अपनी नजाकत और तहजीब के लिए विश्व भर में जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो लखनऊ शहर कानपुर के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लखनऊ की गोमती नदी इस शहर के इतिहास के पल पल को अपनी लहरों पर लेकर बहती है और इसी लखनऊ के शोर शराबे से थोड़ा दूर एक गांव में स्थित है नागेश्वर नाथ मंदिर के नाम से विख्यात वो स्थान जहां इंसानों से पहले भगवान की पूजा सांपों द्वारा की जाती है। सुनकर आश्चर्य हुआ ना? लेकिन ये सच है। आखिर क्या है इस स्थान का रहस्य? इसको जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। नागेश्वर नाथ मंदिर लखनऊ से 17 किलोमीटर दूर कोटवा गांव में स्थित है। यहाँ के लोगों के अनुसार पुराने समय में इस स्थान पर अदालत अर्थात कोर्ट हुआ करती थी, जिसके कारण इस गांव का नाम कोटवा पड़ गया। माना जाता है कि नागेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना 17वीं शताब्दी में हुई थी। मंदिर के पुजारी से मंदिर का इतिहास पूछने पर उत्तर मिला कि ये मंदिर इतना प्राचीन है कि इसका इतिहास स्पष्ट रूप से कोई नहीं जानता। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि काफ़ी बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है, लेकिन इसकी जो शिवलिंग है उसकी प्रतिष्ठा किसने की है इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है किसी के पास, क्योंकि काफ़ी हजारों वर्ष पुराना ये शिवलिंग है यहाँ का। उन्होंने बताया कि इस मंदिर का बहुत बार पुनर्निर्माण हो चुका है, लेकिन इसमें स्थित शिवलिंग के पौराणिक इतिहास की किसी को कोई जानकारी नहीं है। जानकार लोग इसे स्वयंभू शिवलिंग मानते हैं। स्थानीय लोग इस मंदिर को त्रेता युगीन अर्थात रामायण कालीन बताते हैं। और इसमें अद्भुत चमत्कार ऐसे हैं कि रात को जो नाग हैं वो मंदिर में आते रहते हैं। काफ़ी लोगों ने देखा है, जो लोग यहाँ झाड़ू बहारू करते हैं उन्होंने भी देखा, हमने भी देखा, गांव के लोगों ने भी देखा है। तो उस हिसाब से भगवान की अद्भुत महिमा है यहाँ पर। गांव के बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि उनके पूर्वजों ने भी इस मंदिर को सदैव से यहाँ देखा है और यहाँ पूजा करने वाले सांपों को भी देखा गया है। पर कैसे? ये जानने से पहले हम आपको इस पौराणिक मंदिर की संरचना दिखाते हैं। ये मंदिर बहुत ही सामान्य शैली के साथ निर्मित किया गया है। मंदिर के शिखर में अनेक लघु शिखर दिखाई देते हैं, लेकिन शेष मंदिर का निर्माण इतना सरल है कि यदि ये शिखर हटा दिया जाए तो मंदिर केवल एक सामान्य भवन के जैसा दिखाई देगा। मंदिर के मुख्य द्वार पर लोहे का एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है। इस गेट में प्रवेश करते ही बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ मंदिर का विशाल प्रांगण दिखाई देता है। प्रांगण में दो विशाल प्राचीन बरगद एवं पीपल के पेड़ों के साथ साथ कुछ अन्य पेड़ भी दिखाई देते हैं। बरगद तथा पीपल के पेड़ों के नीचे विभिन्न देवी देवता विराजमान हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर का मुख्य भवन एक बड़े से चबूतरे पर बनाया गया है। मंदिर की दीवारों पर रामायण की चौपाइयां देखी जा सकती हैं, जिसके कारण इस धारणा को और भी बल मिलता है कि ये मंदिर रामायण कालीन है। मंदिर के सामने एक बाबा का भी मंदिर है, जो कोटवा के ग्राम देवता माने जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर के नागेश्वर नाथ शिवलिंग स्थित हैं। इस शिवलिंग की विशेषता ये है कि इस पर आगे तथा पीछे की ओर दो नाग देवताओं की आकृतियां बनी हुई हैं, जिनके कारण इस मंदिर को नागेश्वर नाथ मंदिर कहा जाता है। शिवलिंग के बिल्कुल पास में भोलेनाथ की सवारी के रूप में सफेद संगमरमर के नंदी जी भी विराजमान हैं। गर्भगृह की छत को भीतर की ओर से देखने पर कुछ पौराणिक चित्र बने हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें 700 वर्ष पुराना बताया जाता है। शिवलिंग तथा शिव परिवार के अलावा गर्भगृह के आसपास ही संतोषी माता, श्री राम सीता, हनुमान जी, राधा कृष्ण, भैरव बाबा और मां दुर्गा के मंदिर भी बने हुए हैं।
अब हम बताते हैं इस मंदिर से जुड़े उस रहस्य के बारे में जिसके कारण ये मंदिर बहुप्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को सांपों की जोड़ी नागेश्वर नाथ शिवलिंग के दर्शन और पूजन करने आती है। जिस मुद्रा में शिवलिंग पर सांप बने हुए हैं उसी मुद्रा में आकर ये जोड़ी यहाँ बैठ जाती है। इस घटना को यहाँ के पुजारी, सफाई कर्मचारी तथा अनेक गांव वालों द्वारा देखा भी गया है। हालांकि नागों की जोड़ी के कारण मंदिर में रात के समय कोई नहीं आता जाता। नागों की ये जोड़ी कभी कभी तो पूरी रात नागेश्वर नाथ शिवलिंग की शरण में रहती है। मंदिर में होने वाली इस घटना ने ही इस मंदिर को इतना महत्वपूर्ण बनाया है। नागों की इस जोड़ी ने कभी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई है। दोस्तों, नागेश्वर नाथ मंदिर में सभी त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन शिव मंदिर होने के कारण यहाँ शिवरात्रि अत्यंत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसके अलावा शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में जागरण, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि धार्मिक क्रियाकलाप भी चलते रहते हैं। शिव जी के साथ साथ नागेश्वर नाथ मंदिर का नागों से भी गहरा संबंध है, इसलिए यहाँ नाग पंचमी भी पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाती है तथा नाग पंचमी के दिन भी मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है। इस दिन मंदिर में विशेष पूजा आयोजित की जाती है। नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको लखनऊ आना होगा, जहां आपको धार्मिक पर्यटन के अनेक अन्य स्थान भी मिलेंगे, जैसे पूर्ण हनुमान सेतु मंदिर, केसरिया मस्जिद, कैथेड्रल चर्च, बटुक भैरव मंदिर इत्यादि। लखनऊ पहुंचने के लिए आपके पास यात्रा के 3 विकल्प खुले हैं। आप हवाई जहाज के द्वारा लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आ सकते हैं। ट्रेन द्वारा भी लखनऊ शहर पूरे देश से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप सड़क मार्ग से सरकारी अथवा निजी वाहन के द्वारा भी लखनऊ सुगमता से पहुंच सकते हैं। हम आशा करते हैं कि नागेश्वर नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। शीघ्र ही आपसे एक अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। हर हर महादेव। इति शुभम।